नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज से मैं जीके का वीडियो प्रोवाइड करूंगा और ऐसे क्या है कि जीके उसके बाद जीएस हिंदी का भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरीके आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और ये हिंदी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और डेफिनेटली ये है कि आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ लाइन बाय लाइन चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए वही चैप्टर कराया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फालतू चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, देखिए जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये पूरा लेकर के आपको 23 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और जितना भी चैप्टर मैं कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। फालतू क्वेश्चन एकदम नहीं मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो स्मार्ट स्टडी यहाँ पे किया जाएगा ताकि आपको जल्दी जल्दी जॉब मिल सके। और देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्राचीन भारत में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूटी हमारा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जैसे ही मेरा कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज़र पे जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए नेट जेआरएफ 2005, 2009, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये हेरोडेट्स होगा। ठीक है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोट्स था। इस तरीके देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हेरोडोट्स होगा। ठीक है ना। और देखिए और आपको कुछ इसमें याद करा दे रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक तो आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हेरोडोट्स को। ठीक है, हेरोडोट्स को। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और प्रथम यूनानी इतिहास कौन है? हेरोडोट्स। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोट्स और थ्यूसिडाइडिस और पोलिबियस और टैसीटस। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसमें ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, ये थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए अभी इसको मैं कराया था ना, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। तो इस तरीके ऑप्शन ये सही होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। और हेरोडोट्स की बात आई है तो आप जानते ही हैं इस पे 2 क्वेश्चन बनता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। और प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोट्स था। तो ये 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है हेरोडोट्स पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्कस के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? देखिए ये जो ऑप्शन बी है ना, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ये कौन कहा था? ये मार्कस ने कहा था। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ये बी ऑप्शन है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, तो देखिए ये मार्कस ही ऑप्शन सही होगा। हीगल दे रहा है ऑप्शन ए, उसके बाद मार्कस, एंजिल और डी है आपका लेनिन। ठीक है, तो देखिए द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो मार्कस जी ने किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। और मार्कस से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन और आप पढ़े हैं। मार्कस जी का दृष्टिकोण मतलब उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये 2 क्वेश्चन मार्कस पे है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है।
नेक्स्ट कह रहा है कि कार्ल मार्कस ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो अभी देखिए आप पढ़े हैं कि दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, मार्कस ने किया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रहा है, आधुनिक उदारवाद और अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, दंडात्मक और भौतिकवाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। तो देखिए ये सिले ने कहा था, सिले ने ये कहा था इतिहास विगत की राजनीति है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ये कौन कहा था। देखिए ऑप्शन बी आपका दिख रहा होगा, बेनेडिटो क्रोचे। ठीक है, तो बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था कि इतिहास दर्शन शास्त्री बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो देखिए ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, ई एच कार ने कहा था। ठीक है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, ये ई एच कार ने कहा था। ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा, तो ऑप्शन ए आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ, फिर आप पकड़ लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये चीज़ें पता होना चाहिए कि सब संवत की शुरुआत कब हुई, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, कली संवत की शुरुआत कब हुई। ये चीज़ें आप जानेंगे तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, या तो आप पढ़े होंगे तो आंसर कर दिए होंगे। ठीक है, नहीं आप जानते तो इसके बारे में देख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। ओके, विक्रम संवत कब शुरुआत हुआ था, 58। ये देखिए ईस्वी है 78 ईस्वी, और ये ईसा पूर्व है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था, 320 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कली संवत की शुरुआत कब हुई थी, 3102 ईस्वी में, ईसा पूर्व है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से मार पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अभी आंसर को मैच करते हैं। तो देखिए ये आपका 20 का आपका डी सही होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता चल गया तो आप उसमें मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। देखिए ये कह रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, 78 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और एक और आप पढ़े थे गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 320 ईस्वी में। ठीक है, एक और आप पढ़े थे कली संवत कब स्टार्ट हुआ था, तो हुआ था 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, तो ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। शुरू में हम लोग पढ़े थे शक संवत का शुरुआत कब हुआ था, 78 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, कनिष्क के शासनकाल में ये सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 23 देखते हैं। कह रहा भारत का राष्ट्रीय पंचांग
मतलब नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, वो शक संवत पर आधारित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, शक संवत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी तीन चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और इसमें नंबरिंग किया हुआ है। कह रहा है कि आप इसमें बताइए कौन सही है। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन सही होगा। कैसे? देखिए सी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन कौन सा दे रहा है, एक दो तीन। तो देखिए विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ओके, और तीसरा देखिए गुप्त संवत दे रहा है, गुप्त संवत सन 319 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो 319 दे रहा है, वैसे तो मैं आपको क्या बताया था कि गुप्त संवत का शुरुआत कब से हुआ था, 320। तो देखिए एक जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, देखिए जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक शक संवत, मतलब कि ये जो गुप्त संवत है, इसकी शुरुआत किया था कब से, 319 से लेकर 320। ठीक है, 319 से लेकर 320 ईस्वी के नाम से चलाया था। ठीक है, कोई पूछ दे कि गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई थी, तो 319 आप बोलेंगे। और कोई यदि ये मान लीजिए पूछ ले कि गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई थी, तो 320 ईस्वी आप बोल सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये धर्मपाल ऑप्शन सही होगा। ये देखिए ऑप्शन, इसको सही कर लीजिए, डी ऑप्शन है, लक्ष्मण सेन होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहा था, एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त किसको है? तो लक्ष्मण सेन को है। ठीक है, ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ठीक है, तो ये आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है ना, 31 का ए ऑप्शन होगा सही। देखिए जब आप यूपी पीसीएस के क्वेश्चन आप यदि आप करेंगे, खैर सब कोई तो यूपी पीसीएस का स्टूडेंट होगा नहीं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें डिटेल जानना तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है ना, 31 का ये सही होगा ये, क्योंकि देखिए मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करता हूँ तो थोड़ा सा नॉलेज है। इसको आप सही कर लीजिएगा, 1931 होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता, कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतराल है? तो देखते हैं। देखिए शुरुआत की बात की जाए, ठीक है ना, देखिए शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत की बात की जाए तो इसका माना जाता है 58 ईस्वी, लेकिन अबाउट में आप 57 से 58 मान सकते हैं। ठीक है ना, तो 78 और 57 को आप ऐड करेंगे तो 135 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ये 600 देखिए आपका सही होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विश्वत संघ 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? ये आपका 1928 साके होगा। सी आप लिख लीजिए, सी ऑप्शन आपका सही होगा, 1928 साके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा, भौतिक अवशेष के क्रमित निक्षेप। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति
भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयोग की जाती है। ये ऑप्शन बी सही होगा, इसको आप सही कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कास्ट, अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो ये देखिए, आप सीधी सी बात है, कार्बन 14 अपनाया जाता है। 38 का आपका ऑप्शन ए सही होगा। ये देखिए ऑप्शन ए सही होगा 14। देखिए इसके पहले मैं बोला था 38, वो थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ नंबरिंग किया हुआ है लेकिन सारे क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो नंबरिंग कभी कभी आ जा रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है ना, तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन जीवाश्म सही होगा। कार्बन डेटिंग जो होता है जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। ये आपके लिए टेस्ट है, आपको बताना है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराए हैं ओनली प्रीवियस ईयर के हैं। आप देख सकते हैं ये 10 से 12 मिनट का लेक्चर है और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि देखिए सामान्य इतिहास से कोई क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है।